ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप अभी बच्चों से फिर से मिलने आए हैं। कितने समय बाद? 5000 साल के बाद। दूर देश में बाप भी रहते हैं, तुम बच्चे भी रहते हैं। अब यह बाप यहाँ क्यों आए हैं? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान, आओ, आकर हमको वापस ले जाओ। यह कौन कहती है? आत्मा। अपने घर मुक्ति धाम में ले जाओ। ये तो जैसे आत्माएं भले परमात्मा को बुला रही हैं और कह रही हैं कि हमें मुक्ति धाम में ले जाओ। यह तो जैसे क्या हुआ, कालों के काल महाकाल को पुकारना हुआ ना। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है, हम किसको पुकारते हैं, किस लिए पुकारते हैं। हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो। जब दुख होता है ना, तो दुख में आत्मा परमात्मा से कहती है, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है फिर वो सोचती है ये क्या हो गया। लेकिन हम ही तो कहते हैं हमें दुखों से छुड़ाओ। तो जिनसे हमें दुख मिलता है, जो हमें तकलीफ देते हैं, उनसे बाबा हमें छुड़ाते हैं, फिर भी हम रोते रहते हैं कि ये क्या हो गया। अब बाबा कहते हैं, तुम ही तो कहते थे कि इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले जाओ। हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं। और फिर कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितना दुखी होते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। लेकिन जब खुद दुख सहन करते थे तब हम भगवान से क्या क्या बोलते थे, ये थोड़ी उस समय हमें याद रहता है। कहीं ना कहीं हमारी आत्माओं की इच्छा होती है। हम ये नहीं कहते कि फलाना शरीर छोड़ दे, हमें इतना दुख दे रहा है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, तुम ही तो दुख में ऐसे बोलते हो ना कि हमें इस दुख से छुड़ाओ। तो किसी न किसी रीति तो बाबा छुड़ाएंगे ना। हालांकि ये बाबा नहीं करते, किसी को भी मारते आदि बाबा नहीं है। पर बाबा तो हमें उन उनसे जितना भी हमारा हिसाब किताब है ना, वो चुकतू करा देते हैं। तो अगर हिसाब किताब चुकतू हो गया तो वो आत्मा चाहे दूसरा जन्म लेगी अपना हिसाब किताब चुकतू करने। फिर फिर हमें ये समझ होनी चाहिए ना। इसीलिए मनुष्य आत्मा याद तो करते हैं, एक तरफ बुलाते हैं, बाबा आकर हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से भी मुक्त करो। कभी कभी मनुष्य आत्मा इतनी दुखी हो जाती है कि कहती है अब तो मुझे शरीर में नहीं रहना, परंतु जब मुक्ति करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। तो अब बाबा भी क्या करे, बताओ। आपके बच्चे आपको बोले कि मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, किसी बात के लिए आपको बोले, और आप उनके लिए वैसी चीज कर दो, और अगर वो उनके लिए उनको अच्छी नहीं लगी तो आप क्या सोचोगे? अरे अभी तो ये बोल रहा था, अब रोने लग रहा है, मैंने किया तो मूंझ जाओगे ना। तो बाबा कहते हैं, देखो, एक तरफ बुलाते हैं फिर रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, लेकिन उस समय हमें समझ नहीं होती कि हम क्या कह रहे हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है ना, वह तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे, परंतु सावित्री ने ले जाने नहीं दिया। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टरों को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। साथ में फिर कहते हैं, भगवान आओ, हमको साथ ले जाओ। अब क्या करे भगवान, इधर कुछ कह रहे हैं, उधर कुछ कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो तुम कितने बेसमझ बन गए ना, वंडरफुल बात है ना ये। अभी तुम खुशी से चलते हो ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि बच्चे अपने शब्दों को पहचान जान के समझ के बोलो, मुख से तुम क्या बोल रहे हो। तुम जो कुछ भी मन में संकल्प करते हो, हम तो
समय जोश में या कभी क्रोध में या कभी ऐसी कोई बात होती है तो हम गुस्से गुस्से में या जोश में ऐसी बातें बोल देते हैं, सोच लेते हैं। लेकिन अगर उस समय की बात सच हो जाती है तो फिर दुखी किसको होना पड़ता है? हमें ही होना पड़ता है ना। हम क्रोध में एक दूसरे को मारते हैं, कुछ बुरा भला बोल देते हैं। कभी कभी मन में किसी के लिए इतना क्रोध रहता है, इतनी बुरी बातें आती हैं, तो हम मन में भी कभी बोल देते हैं ना, इसके साथ ऐसा हो तो इसको पता लगेगा, कह देते हैं ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम तो उस समय अपने दुख में हैं, पर उनको हमारे दुख की महसूसता नहीं है। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें पता लगे, उनके साथ भी ऐसा होगा तो भी आपको दुख होगा। तो अपने आप को ये जांचना है। ये हम अपने आप को जब रोज रोज ऐसी बातें पढ़ाएंगे ना और रोज रोज अपने को चेक करेंगे, तभी हमारी मन की बातें, मुख के शब्द परिवर्तन होंगे। तो ये समझ हमें बाबा देनी है। ये समझ ही तो मनुष्य आत्मा में नहीं है ना। आज क्यों मनुष्य आत्मा घर घर में इतनी दुखी है? और कोई और किसी के कारण दुख नहीं होता। एक तो हमारा पिछला हिसाब किताब, दूसरा हम एक ही घर में एक दूसरे के प्रति ही सारा दिन बुरा उल्टा सुल्टा सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कोई ऐसी अंदर सोच होती है जो हमें पता भी नहीं लगता है कि सामने वाले का नुकसान मेरी सोच के कारण हो रहा है, मेरे शब्दों के कारण हो रहा है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अपने संकल्पों को, अपने बोल को चेक करो जितना हो सके। वैसे तो बाबा कहते हैं हर घंटे हर घड़ी चेक करो, वो भी नहीं तो कम से कम रात को या जब भी समय मिले चेक करो कि मैं सोचती क्या हूँ। एक सेकंड में हमारे मन में बहुत सारे संकल्प चल जाते हैं। उसमें से कोई साधारण होते हैं, कोई व्यर्थ होते हैं, कोई शक्तिशाली होते हैं। और अगर हमने उस एक सेकंड में कोई किसी के लिए बुरा सोचने वाला संकल्प किया, शक्तिशाली किया और वो हो गया, तो उसका कितना नुकसान होगा। और उसका पाप कर्म किस पे चढ़ेगा? हमारे ऊपर। इसीलिए पापों के बोझों से मुक्त होना चाहते हो, अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो स्वयं को परिवर्तन करो, अपने संकल्पों को चेक करो, उनको परिवर्तन करो। ऐसे ही नहीं जो जिसके प्रति संकल्प आ रहा है वो आने दो। नहीं, भले कोई आपके लिए कितना भी बुरा कर रहा हो, कितना भी आपके दुख में आपकी हंसी मजाक उड़ा रहा हो या आपको ऐसे बोल रहा हो, लेकिन आप व्रत रख लो, आप अपने अंदर पक्का कर लो, मुझे किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, चाहे कोई कितना भी मुझे डोंट केयर करे, इग्नोर करे। क्योंकि हमारे ही संकल्प, हमारे ही बोल जब हमारे सामने आते हैं तो दुखी भी हम होते हैं। फिर हम दोष किसको ठहराते हैं? भगवान को। तो बाबा कहते हैं देखो, भगत बच्चे, भगत लोग खुद ही कहते हैं हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें ये दो वो दो। फिर जब होता है तो फिर दुखी हो जाते हैं, फिर मुझे दोषी ठहराते हैं। मैं तो तुम्हें सुख देने आया हूँ ना, तुम तो मुझसे सुख चाहते हो, तो मैं तो तुम्हें सुख देने आया हूँ। तुमने बोला वो फलाना मुझे दुखी कर रहा है, तो मैंने उसके भी तुम्हारे हिसाब किताब चुप हो गए उससे तुम्हारे, तो वो आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे घर में चली गई ना, इसमें तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मनुष्य का तो दुनिया में मित्र संबंधी आदि में मोह होता है ना। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधी आदि से छुड़ाऊं? जो हम भगवान को याद करते हैं कि आकर हमें ले चलो, तो मित्र संबंधियों आदि से तो छूटना पड़ेगा ना। ले तो जाऊं, फिर तुम इन मित्र संबंधियों की याद तो छोड़ो। अंत काल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब अपना बुद्धि योग एक बात से लगाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा,
फिर तुमको मित्र संबंधी आदि की याद तो नहीं पड़ेगी ना। पिछाड़ी में एक बाप को याद करना है। पुनर्जन्म तो फिर यहाँ आना नहीं है ना, फिर तो हमें सत्युग में जाना है। इसीलिए देह सहित सबको भूलते जाओ, मुझे एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले कैसे जा सकता हूँ। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया, परंतु परंतु बाबा कहते तुम्हारे ऊपर तो विक्रमों का बहुत बोझा है। बाबा विक्रमों का बोझा था, अगर बाबा हमें ले जाएं, समझो हम कोई मनुष्य आत्मा बहुत दुखी हो गई कि बाबा अब तो मुझे बस नहीं रहना है, और बाबा उसको ले जाएं, लेकिन उसका इतने आत्माओं से हिसाब किताब है, तो बाबा अगर उसको अव्यक्त वतन में भी बिठाएंगे, क्योंकि परम धाम में तो लेके नहीं जा सकते ना, तो उस आत्मा को घड़ी घड़ी नीचे की खींच होती है, क्योंकि कभी कोई आत्मा उसको याद करेगी, कभी कोई, क्योंकि उसका हिसाब किताब है ना इतनी सारे जनों से, तो वो रह ही नहीं सकती। उसको घड़ी घड़ी आत्मा को नीचे आना पड़ेगा अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऊपर कोई भी आत्मा ऐसे नहीं जा सकती है। पहले सभी आत्माओं को अपना विकर्मों का बोझा जो चढ़ा हुआ है उसको यहाँ है सबको चुकतू करना है। तो वो कैसे करना है? एक तो सजा खा के, दूसरा बाप की याद से। यह बाबा किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही बुलाती है ना बाबा को, और दुख सुख भी आत्मा ही भोगती है। तो दुख में कौन पुकारती है? हे भगवान आकर हमें ले जाओ। आत्मा। बाप परम धाम से आए हैं, पराये देश में आना है ना। हमारा देश कौन सा है? स्वर्ग, जो अभी बाबा स्थापन कर रहे हैं। उनमें तो बाबा को आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो, मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है, चाहे खुशी से चलो या नाराजगी से चलो। क्योंकि अभी भी आप इस दुनिया में किसी से पूछोगे, कई लोग तो इसी कलयुगी दुनिया में, इसकी कलयुगी रीति रस्म में इतने खुश हैं कि अगर उनको बोलो कि चलो भगवान स्वर्ग आए, तो कहेंगे कि नहीं, हमारे लिए यही स्वर्ग है। उनको वो स्वर्ग की दुनिया, वो सुख शांति और शांति वाली चीजें उनको अच्छी नहीं लगती। शोर शराबा चाहिए, शोर शराबा। और आजकल कलयुगी दुनिया में जो भी चीजें होती रहती हैं, तो वो उन सब का इसी दुनिया में पार्ट है, शोर शराबे वाले। तो वो लोग अभी खुशी खुशी नहीं चलेंगी। तो बाबा कहते वो नाराजगी से चलेंगे, लेकिन चलना तो सबको ही है ना। बेहद का बाप, कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाने हैं। देखो, शिव को सभी बुलाते हैं, भगवान को सभी बुलाते हैं, परमात्मा ईश्वर अल्लाह को सभी बुला रहे हैं, लेकिन परमात्मा का मुख्य कर्तव्य, जो दो कर्तव्य हैं, इस सृष्टि को विनाश कराए, स्वर्ग की स्थापना कराना, इसको कोई ध्यान में नहीं रखता। हम भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन भगवान की एक विशेषता भी हम बोलते हैं, कालों का काल महाकाल है। अर्थात इस शब्द से हमें डरना नहीं है। इसका मतलब ये कि वो सभी के हिसाब किताब चुकतू कराए, सभी को शांति धाम में ले जाते हैं, शांति में रहती है थोड़े समय के लिए आत्मा, फिर स्वर्ग में आती है। अब कालों के काल को बुला रहे हो तो वो क्या आके करेंगे? अपना काम ही करेंगे ना। गोया सभी मनुष्यों को का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है ना। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कई लोग ऐसे बोलते हैं, परंतु तुम पतियों को ले नहीं जा सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम, कोई एक पति जाएगा या पत्नी जाएगा तो एक दूसरे के साथ थोड़ी जाएंगे। तो वो तो आत्माएं है ना। इस जन्म में सभी अपने अपने अलग अलग शरीर में अभी वो पति पत्नी का पार्ट बजा रहे हैं। पता नहीं दूसरे जन्म में, पिछले जन्म में उन दोनों आत्माओं ने किसी और संबंध में पार्ट बजाया, उससे पहले किसी और संबंध में। तो ऐसा नहीं होता है कि मेरा पति चला गया तो मैं भी जा रही हूँ, या मेरी पत्नी गई तो मैं भी जा रही हूँ। ये तो आत्मा की बात है ना। वो आत्मा इस जन्म में आपका पति का पार्ट बजा रही थी या पत्नी का, तो चले गए। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम सबको ही ले जाने आया हूँ,
लेकिन पहले पावन बनो। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। देह सहित देह के सब संबंध भूलो, मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा को हमें क्यों याद करना है? क्योंकि हमारे अंदर जो बोझा है ना पिछले जन्मों का, उसको चुकता करना है। युक्ति तो बाबा बहुत अच्छी बताते हैं। तुम जानते हो यह सब शरीर यहाँ खत्म हो जाने वाले। देखो होलिका होती है ना, उसमें धागा जलता नहीं है तो आत्मा नहीं जलती है। बाकी इस बंबोर को आग लग जाएगी। सब चीजों को आग लग सकती है, लेकिन किसको आग नहीं लग सकती है? आत्मा को। सभी शरीर जलकर राख हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा किसकी अग्नि में शुद्ध होती है? परमात्मा की याद रूपी अग्नि, अर्थात सिर्फ एक ही बाप की याद रहे और कुछ भी याद न रहे, उस याद से आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्माओं को शुद्ध करने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। देह होते हुए भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं ना, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएं, तत्व से बुद्धि योग लगाते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, शरीर नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो उनके मन बुद्धि में दुनिया होती ही नहीं, सिर्फ वो ब्रह्म महातत्व ही होता है। तो जैसे तो सन्नाटा छा जाता है, उनके पास बहुत शांति रहती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ब्रह्म महातत्व से योग लगाने से क्या होगा? उनसे शक्ति थोड़ी मिलती है आत्मा को। आत्मा को शक्ति मिलेगी जब अपना बुद्धि का योग अर्थात बुद्धि से उस बाप से याद करेगी। हमें अपनी बुद्धि को उस बाप में लगाना है, क्योंकि मन के संकल्प तो आते रहते हैं, लेकिन संकल्प फॉरवर्ड कहाँ होते हैं? बुद्धि के पास होते हैं ना। तो जब हमारी बुद्धि की डोर बाबा के पास रहेगी तो कोई भी संकल्प आत्मा कर्मेंद्रिय से करा नहीं सकती है बिना बाबा की श्रीमत के अनुसार। तो जब हमारी बुद्धि बाबा में लगी रहेगी और मन में संकल्प आएंगे तो बुद्धि के पास जाएंगे, और बुद्धि उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रही है कि नहीं अभी सिर्फ बाबा को याद करना है और कुछ नहीं करना है। समझो हम बाबा को याद करने बैठे, हमारा बुद्धि योग तो बाबा से लगा रहा है, लेकिन जो भी ऐसी चीजें आ रही हैं जा रही हैं, क्योंकि आंखें खोल के करना होता है ना। यहाँ के बाबा जो हमें योग अभ्यास सिखाते हैं वो आंखें खोल के करना होता है, कभी भी आंखें बंद नहीं करनी होती। हम आंखें सब खोल के सब कुछ देखते हुए भी ना देखें। हमारे मन के संकल्प, जब बुद्धि उसको निर्णय देगी ही नहीं, उसको आगे बढ़ने नहीं देगी, तो मन धीरे 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 आप ही शांत हो जाएगा और मन भी कहाँ लग जाएगा? बाबा की याद में। ऐसे अपना बुद्धि का योग बाबा से लगाना, क्योंकि मन में तो संकल्प आना तभी बंद होगा ना जब बुद्धि उसको जाने ही नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि के बिना निर्णय किए कभी भी हमारे शरीर से कोई कार्य नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अपना बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। सन्यासी अपना बुद्धि योग ब्रह्म तत्व से लगाते हैं, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लेकिन ऐसे कोई लीन होता नहीं है। हम उनको ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं, उनको तत्वों का ज्ञान है। ब्रह्म महातत्व जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उस तत्व का ज्ञान है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि उस तत्व में हम आत्माएं रहती हैं, हमारा बाबा रहता है। सिर्फ उनको तत्व का ज्ञान है। तुमको ज्ञान है हम आत्माएं उस तत्व में रहती हैं, निराकार रूप में, उल्टे झाड़ के रूप में। वह समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएं। अगर कहीं हम जाकर वहां रहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन लीन तो हो नहीं सकता है ना। देखो हम कहते हैं ना बनी बनाई बन रही, हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये चक्कर घूमता रहता है।
तो कोई भी आत्मा लीन हो जाएगी मतलब उसमें समा जाएगी, गुम हो जाएगी ना, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहा। अगर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहा है तो फिर आत्मा फिर जन्म मरण में कैसे आएगी, दूसरा चक्कर कैसे काटेगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा लीन तो होती नहीं है, बुद्ध का मिसाल देते हैं, लेकिन ये सब रॉन्ग है। अब ये हमें कौन बता रहे हैं? स्वयं हम आत्माओं का बाप परमात्मा हमें ये सब बातें बता रहे हैं। ज्योति में लीन होने की कोई बात नहीं, अविनाशी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है जो कभी भी विनाश नहीं हो सकता। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वो आत्माएं कभी भी वापस ब्रह्म माँ तत्व में बीच में जा नहीं सकती, क्योंकि अब ड्रामा बना हुआ है ना 5000 साल का। तो जब तक पूरा अंत तक नहीं आएंगे तब तक कोई जा ही नहीं सकता। देखो, अगर कोई आत्मा चली जाती, अगर लोग कहते हैं ना सन्यासी की आत्मा चली लीन हो गई, समा गई, तो दिन प्रतिदिन ये सन्यासी धर्म वाली आत्मा बढ़ क्यों रही है? तो घटनी चाहिए ना। तो बढ़ रही है मतलब वही आत्माएं पुनर्जन्म ले रही है ना, और ऊपर से भी आती जा रही है अभी आत्माएं। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई आत्मा लीन नहीं होती, और अंत तक आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। कोई भी आत्मा कहीं ऊपर जाती नहीं है। अगर जाती तो दुनिया में इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ती? बढ़ रही है इसका मतलब आत्माएं पुनर्जन्म भी ले रही हैं और ऊपर से भी आत्माएं आती जा रही हैं। तो बाबा अभी कहते हैं देखो, सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वापस तो जा नहीं सकते, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वृद्धि तो होती रहती है ना। सभी आत्माओं को सतो रजो तमो से पास होना ही है। ड्रामा में ये सब नूंद है। अभी देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली हैं, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए ही हैं सभी आत्माओं को वापस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलो, मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी ही है ना, परंतु सब सत्युग में तो आ नहीं सकते हैं। जो जो जिस धर्म में आना होगा उसी धर्म के समय पर आएगा ना। अब बाबा हम देव आत्माओं का धर्म स्थापन करने हैं। इस धरनी को कितनी खाद मिलेगी? जब सब कुछ पुराना सब कुछ खत्म हो जाएगा तो खाद कितनी मिलेगी? नई दुनिया को खाद भी चाहिए, तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो तो खाद बन जाएगी। फिर सत्युग में कितना अच्छा फल देती है ना ये धरती। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो तुम्हारा बाप कौन है? कालों का काल महाकाल। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलेंगे, हमें बहुत दुख है, हमें अब ले चलो। यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं ना, अपार दुख है। अगर आप कभी बैठ के नोट करो तो छोटे से बड़ों तक, जीव जंतु जानवरों, प्रकृति को भी दुख होता है। हम तो भले कहें कि इस धरती में कितना भी कचरा फेंक दो, पानी में फेंक दो, इनको क्या हो रहा है, लेकिन बाबा कहते प्रकृति को भी दुख होता है। ये प्रकृति भी परमात्मा के आगे रोती है कि अब हमें इन दुखों से छुड़ाओ। क्योंकि देखो धरती से बीज बो रहे हैं, पौधा निकल रहा है, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, तो जरूर इनमें भी कुछ सूक्ष्म शक्ति तो होगी ना, तभी तो ये सब कार्य कर रहे हैं ना। ऐसे कैसे करेंगे जहाँ जब हमारे इतना फ्रूट्स और इतनी वेजिटेबल्स आ रही हैं, हवा आ रही है, पानी हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बारिश आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो इनमें भी सूक्ष्म जान तो होगी जो हमें समझ नहीं आता है। पेड़ भी कैसे बड़ा होता है, उनमें भी सूक्ष्म जान होती है। मनुष्य आत्मा जैसी नहीं होती है, लेकिन होती तो है ना। देखो जानवर आदि, बाबा कहते हैं देखो जानवर आदि भी अपना जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा भी जीवन जी रही है। लेकिन मनुष्य आत्मा के पास एक बुद्धि है, मन और बुद्धि। मन से विचार करती है, बुद्धि से निर्णय करती है, तभी इतनी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बना लेती है। लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा को ये ज्ञान नहीं है
कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, कि हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं, इतनी भक्ति, इतनी दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हमारे दुख से हम दूर कैसे हों। इतना काम तो जीव जंतु पशु पक्षी भी कर लेते हैं ना, बच्चे पैदा करते हैं, उनके लिए खाना ले आते हैं, उनको बड़ा करते हैं, फिर उनके बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। तो इतना काम तो वो भी करते हैं। तो आज मनुष्य आत्मा वो कर रही है, लड़ते झगड़ते भी है, पशु पक्षी भी लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन जानवरों और मनुष्य में क्या फर्क है कि मनुष्य आत्मा समझ सकती है, हर चीज सोच के समझ सकती है। तो बाबा कहते हैं अभी हर मनुष्य आत्मा को ये ज्ञान बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दुखी कौन हो रही है? मैं आत्मा दुखी हो रही हूँ। भगवान को कौन बुला रही है? मैं आत्मा बुला रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे बाप हैं, वही मेरे दुखों को हर के मुझे सुख दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा, मैं दुखी हुई हूँ, मेरे कर्म बिगड़े हैं, मैं विकारों के वश होकर सारा दिन बुरे कर्म कर रही हूँ, इसीलिए मैं दुखी हुई हूँ। तो बाबा अभी हमें ये ज्ञान हमें रोज रोज क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि तुम जानवर नहीं हो, तुम मनुष्य आत्मा हो। तुम्हें मैंने यहाँ पे सुख शांति वाला जीवन जीने को बोला था। ऐसे दुख अशांति लड़ाई झगड़े वाला विकारी वाला जीवन जीने के लिए मैंने इधर नहीं भेजा था तुम्हें। तो बाबा हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि आप फिर से अपने आप को रियलाइज करो कि सारा दिन ये सब करने वाली, बोलने वाली, देखने वाली, सोचने वाली मैं आत्मा हूँ। मुझे अब स्वयं को परिवर्तन करना है, खुद में शक्तियाँ गुण भरने हैं और अपने जीवन को सुख शांति में वाला बनाना है। जैसे मैं आई थी, जैसे मैं जीती थी सुख शांति, ना सिर्फ मुझे सुख शांति की अनुभूति करनी बस, पर मुझे यहाँ जीना है, परिवार है, बच्चे हैं। तो सभी को जब आपने जीवन जिया लिया है, जी रहे हो, तो सुख शांति से जियो ना। जब जी रहे हो तो सुख शांति से जियो, उसका बाबा हमें अब ज्ञान दे रहे हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसे नहीं कोई दुख आया, रो लिया, किसी को उल्टा सुल्टा बोल दिया, बस हो गई बात, चलो ठीक है, ऐसा ही होता है, सब लोग ऐसे ही रहते नहीं। तो हमें बाबा ये ज्ञान क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मनुष्य आत्मा समझदार है, जीव जंतु जानवर नहीं है, जानवरों जैसे नहीं है। तो हमें अब सुख शांति वाला जीवन जीना है, इसलिए बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व की ब्लेसिंग लेने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना, सर्व को ब्लेसिंग देना, चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा अपनी अंतिम, जब उनकी स्टेज हुई थी तो वो भर कारोबार भी करते थे, लेकिन कारोबार करते भी सदा अपनी उससे शक्तिशाली स्थिति में रहते थे। तो क्या होता था, इससे समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा निकलती थी। तो आत्मिक स्वरूप से अब कार्य करो, तो आप हर कार्य करते बैलेंस में रहोगे और सर्व की आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती रहेंगी। बस सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, क्योंकि आप अगर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में कार्य करेंगे, किसी से दो शब्द बोलेंगे, किसी को देख के उनको डायरेक्शन देंगे, बाबा की याद में रहकर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो उन आत्माओं का अच्छा होगा ना। और अगर किसी आत्मा का अच्छा होता है, चाहे किसी द्वारा भी हो, लेकिन उस आत्मा को जो खुशी मिलती है, जो वो थैंक यू निकलते हैं ना, तो ये दुआएं हमारे खाते में जमा हो जाती हैं।
तो इससे क्या होता है कि हम शक्तिशाली अपने को अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब हमें सबको ब्लेसिंग देनी, किसी न किसी रीति से देते जाओ देते जाओ। स्लोगन है, विस्तार को छोड़ सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत विस्तार है, लेकिन आप सेकंड में भी किसी को ये ज्ञान दे सकते हो। कैसे? मैं कौन? मैं आत्मा, मेरा शरीर, शरीर के माँ बाप अलग, आत्मा का बाप परमात्मा। मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। ये है सेकंड का ज्ञान। और अगर कोई मुख से नहीं सुन रहा है तो आप वहां बैठे बैठे भी संकल्प करके उस आत्मा को अगर बाबा की याद में देखोगे तो उस आत्मा को भी अनुभूति हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा।